हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज की थर्ड वीडियो। इस वीडियो में दिया है एक एपी में, इसका मतलब आपको जो क्वेश्चंस अब दिए रहेंगे वो सारे ऑलरेडी एपी में है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। इट मींस जैसे आपको कुछ वर्ड्स दिए रहते थे, जंबल वर्ड्स होते थे या फिर मिसिंग वर्ड्स जो होते थे। जंबल वर्ड्स में तो क्या करते थे कि सबको इधर उधर रख देते थे, फिर हम उसको रीअरेंज करते थे। बट मिसिंग वर्ड में क्या होता था कि ए दिया है, पी दिया है, एल दिया है, ई दिया है, एक पी की जगह पे ब्लैंक छोड़ देता, तो उसको क्या करते थे, हम फिल करते थे। सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ हमको ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है, एन और एस एन हमसे पूछ रखा है। तो क्या करेंगे ऐसे, तो सबसे पहले हमें एन निकालने के लिए ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 50 दे रखी है, इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब सॉल्व करेंगे, 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3n माइनस 3। इसको से सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3n 50। अब 50 में से इधर माइनस कर देंगे सर, माइनस 2 इज इक्वल टू 3n। 48 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। सो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 16। अब हमें Sn निकालना है, तो Sn कैसे निकलेगा, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जिसमें n की वैल्यू हमें मिल गई है 16 बाय 2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 5 प्लस 16 माइनस 1, डी की वैल्यू है 3। अब सॉल्व कर देंगे, 2 8 जा 16, 5 2 जा 10 प्लस 15 इंटू 3, 8 हो गया, ये हो गया 40, 15 3 जा 45 प्लस 10 55, 55 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 44। तो ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे एन और एस एन दिया था। ऐसे ही सिमिलरली आपको और क्वेश्चंस देंगे जिसमें किसी में ए पूछेगा, किसी में ए एन पूछेगा, किसी में डी पूछेगा, तो इस तरह क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ 2 दिया है तो 2 ही पूछे, हो सकता है कभी कभी 3 भी आपसे पूछ सकता है। तो ये इस क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें a और a13 की वैल्यू दे रखी है, d और s13 की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू 7 है, a13 मतलब a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a की वैल्यू 7 रख देंगे, 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। 12d is equal to 35 minus 7, so it is 28. d is equal to 12. 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा, so d की वैल्यू आ गई 7/3। अब हमें Sn निकालना है, तो Sn इवेलुएट करने के लिए S13 बोल रहा है, इट मींस n by 2 डिवाइड 2a प्लस n minus 1 into d। S13 इट मींस कि 13 n की वैल्यू दे रखा है, तो 13 by 2, 2 into a हमारा 7 है, प्लस 13 minus 1 d हमारा 7/3 है। ये आ जाएगा 13 by 2, 7 2 जा 14 प्लस 12 into 7/3, 3 4 जा 12, so is equal to 13 by 2, 14 plus 7 4s are 28, 13 divided by 2 into 42। इसे कैलकुलेट करने पे हमारा आंसर आएगा 42। अब इसे से डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 2 1s are 2 एंड 13 into 20 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 3 2s are 6, 2 1s are 2, 372। So answer is 273। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
So the next question is A12 हमें दिया है 37, D is equal to 3 given है, A and S12 हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? A12 इट मीन्स कि A plus 11D is equal to 37. अब हमें 11 into 3, D की वैल्यू 3 है, 33 हो जाएगा. तो यहाँ से हम A की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. A is equal to 37 minus 33. So the value of A is equal to 4. So we get the answer of A. We find A, but here is S12. So we can find here n by 2, 2A plus n minus 1 into D. S12 है, it means कि n की वैल्यू हमें दे रखी है 12 by 2, 2 into A की वैल्यू 4 plus 12 minus 1, D की वैल्यू है 3. अब यहाँ से Sn निकल जाएगा. 2 6 are 12, 4 2 are 8, 11 into 3. So it is 33. 8 plus 33. So 33 and 8, what be the answer is 41. 41 हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 24 आ गया and 41. So the answer is 656. आंसर क्या होगा Sn का? 656 is the answer of S12. ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रही हूँ. So it is the last question of our video. A13 is equal to 15 and S10 is equal to 125. It's given. हमें D और A10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे? A13 दिया है, इट मीन्स A plus 12D is equal to 15 है. इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे. इट इज A13. आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग. एक सेकेंड में क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ. Yes, it is not 13, it's 3. It's 3. A plus A3 की वैल्यू 15 दी है. A plus 2D is equal to 15. तो क्या होगा यहाँ पे? इसे समीकरण 1 मान लेते हैं. अब S10 की वैल्यू फाइंड करते हैं. S10 is equal to 125 हमें दे रखा है. n by 2, 2A plus n minus 1 into D is equal to 125. S10 बोल रहा है, इट मीन्स कि n की वैल्यू हमें दे रखी है इसने, और A की वैल्यू हमें नहीं दी है. n minus 1 12 minus 1 सॉरी 10 minus 1, पता नहीं क्यों बार बार 12 आ रहा है. आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन हमें 12 था क्या. तो ये हो गया इज इक्वल टू 125. इसको इससे कैंसिल करेंगे 5 आएगा. 5 से इधर कैंसिल करेंगे, 5 2 10, 5 5 25. 2A plus 9D is equal to 25, जिसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं. अब इक्वेशन 1 एंड सेकंड को हम लोग एक साथ विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम इसे पहले इन दोनों को सेम करना पड़ेगा. या तो इन दोनों को करें या तो इन दोनों को, तो A को करना ज्यादा इजी है. तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर उसके बाद समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करने पर, घटाने पर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2A plus 4D is equal to 30. एंड यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 2A plus 9D is equal to 25. सो हम इसको घटाने पर कर रहे हैं, इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे. ये कैंसिल. -5D, सॉरी यहाँ पे D होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 5. तो इसे कैंसिल करेंगे तो हमें D की वैल्यू मिल गई -1. यहाँ से हमने D की वैल्यू फाइंड कर ली. अब हमें पहले A फाइंड करना है, तब हम A10 फाइंड कर सकते हैं. तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A plus 2D is equal to 15, जहां पे हमें D की वैल्यू पता है -1 मल्टीप्लाई में 15A.
सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा, उधर जाएगा 15 प्लस 2, सो द आंसर इज 17। हमें ए और डी मिल गया। अब हम ए बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ए एन भी नहीं, ए 10 निकालना है। ए 10 इट मीन्स कि ए प्लस 9d, और ए की वैल्यू 17 है, प्लस 9 माइनस 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस 9 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 7 इज इक्वल टू 8, ए 10 की वैल्यू। सो दिस इज द आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चंस किए उसमें सबसे ये थोड़ा सा क्या कहते हैं कि घुमा के दिया था क्वेश्चन को, कि A3 दिया था, ठीक है, वो तो हर बार दिया था, S10 भी दिया था, हमने इसमें A3 का यूज करके एक इक्वेशन बनाई, देन हमने S10 का यूज करके यहाँ पे एक और इक्वेशन बनाई, उन दोनों को हमने वो किया, सॉल्व किया, वहां से हमने A और D की वैल्यू निकाली। तो हमें पूछा था D और A10, और हमें ये N पता था, लेकिन यहाँ पे D तो पूछा था, D हमने फाइंड कर लिया, हमें अब A और चाहिए था A10 को फाइंड करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा विजन के साथ सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।